जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप दोस्तों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास मिल जाया करेगी। और दोस्तों शाम 5:30 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की टॉप 15 क्वेश्चन की क्लास आपको भी मिल जाया करेगी। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नवंबर 2022 में PSLV-54 मिशन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों यह पृथ्वी अवलोकन होगा iOS-6 होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 26 नवंबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशन सेट 3 और 8 नैनो उपग्रह के साथ PSLV-54 iOS-6 मिशन लॉन्च करेगा। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई, इस व्याख्या को भी आप दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चिनकुकी मिजो जनजातीय समुदाय किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों चिनकुकी मिजो जनजाति जो ये दोस्तों जाति समूह है यह बांग्लादेश से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसमें और यहाँ की बांग्लादेश की नेशनल आर्मी में जंग छिड़ चुकी है, तो इस वजह से यह बांग्लादेश अपना छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच लड़ाई के बाद चिनकुकी जनजाति समुदाय के आदिवासी बांग्लादेश से भाग रहे हैं। तो दोस्तों ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों भारत का पहला डेबिट कार्ड स्टार आधारित किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसे भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक अक्टूबर 2022 के लिए डेबिट कार्ड बाजार का नेतृत्व करना जारी रखता है। तो दोस्तों अक्टूबर 2022 के लिए डेबिट कार्ड बाजार का नेतृत्व करना जारी कौन सा बैंक करता है। तो दोस्तों यह रखता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अक्टूबर 2022 में 29% हिस्सेदारी के साथ डेबिट कार्ड बाजार पर अपना दबदबा कायम रखा है, एक लेटेस्ट के आंकड़ों से पता चलता है। तो दोस्तों यह जानकारी भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी को संचार श्रेणी में सेल्स फोर्स पार्टनर्स इनोवेशन अवार्ड का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है उत्पाद कंपनी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, कनेक्टेडेशन उद्योग का एकमात्र फोकस के साथ एक अग्रणी बेसिक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंध सेवा प्रदाता
को कम्युनिकेशन श्रेणी में सेल्स फोर्स पार्टनर्स इनोवेशन अवार्ड का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है टी.जी. सीताराम को। यह टी.जी. सीताराम को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर टी.जी. सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ऑफ रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्योग किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है त्रिपुरा में। यह त्रिपुरा में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं दोस्तों, नोट कर लें। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, त्रिपुरा की अगरतला है, असम की दिसपुर है, मणिपुर की दोस्तों इम्फाल है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने त्रिपुरा के गोलघाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रवि कुमार सागर को। यह रवि कुमार सागर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, RKS नीनोन समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO में से एक रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वन्यजीव शिखर सम्मेलन ने कछुओं की किस प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के साथ प्रस्ताव को अपनाया है? तो दोस्तों यह कछुए की कौन सी प्रजाति को सेव कर रखने के लिए यह प्रस्ताव अपनाया गया है? तो दोस्तों यह अपनाया है लिथ का सॉफ्ट सेल कछुआ के संरक्षण के लिए यह प्रस्ताव अपनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, पनामा में चल रहे विश्व वन्य सम्मेलन में लिथ के सॉफ्ट सेल कछुए की सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, खादी और प्रौद्योगिकी आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनीत कुमार। यह विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विनीत कुमार को खादी और प्रौद्योगिकी आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों महिलाओं को हिंसा और उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है इनके लिए? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 नवंबर को। यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ओरियन अंतरिक्ष यान किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है, अमेरिका ने। यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, यूएसए नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान ने मानव रहित आर्टिमिस मिशन के हिस्से के रूप में अपना पहला मून फ्लाइव सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।